अनिकेत, मेरी बर्थडे पार्टी है, प्लीज यार आना ना। तुम आओगे ही तभी तो मेरी पार्टी एंजॉय हो पाएगी, तभी मैं एंजॉय करूंगी खुल के। प्लीज अनिकेत, प्लीज आना ना मेरी पार्टी में, मुझे तुम्हें सबसे मिलवाना है। हाँ हाँ, मुझे पता है, इतना हैंडसम हूँ मैं, इतना स्मार्ट हूँ। जिस पार्टी में जाता हूँ सब लड़कियां मुझे ही देखने लगती हैं, इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आऊँ, है ना? पर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, पर ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूँगा तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आने का। अनिकेत, आई एम सो हैप्पी। अच्छा अनिकेत, वो सुरीली बुलाएगी तुम्हें, उसकी भी बर्थडे पार्टी है कल, उसकी पार्टी में मत जाना तुम, मेरे साथ ही चलना मेरी बर्थडे पार्टी में। मैंने ना 5 स्टार होटल में अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, बड़े होटल में, वहाँ चलोगे तो तुम्हारी शान भी रहेगी, ठीक है अनिकेत? प्लीज यार मेरी बर्थडे पार्टी में ही आना तुम। ओके डार्लिंग। क्या कहा तुमने डार्लिंग? थैंक यू सो मच अनिकेत। अच्छा चलती हूँ, बाय जान। बाय बाय जान। हाय रचना, कैसी हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गई थी? अनिकेत, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम सरिता के साथ, सरिता तुम्हारे साथ, ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा था यहाँ सब कुछ? अरे तुम भी ना बेकार में टेंशन लेती रहती हो। अरे तुम तो जानती ही हो मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना स्मार्ट हूँ, तो लड़कियां तो मेरे आगे पीछे लगेंगी ही। अब इस सब की आदत डाल लो तुम। मैं उससे कुछ नहीं कह रहा था, वही मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रही थी। अब तुम तो जानती ही हो सब लड़कियां मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में देखना चाहती हैं, इतना हैंडसम और स्मार्ट जो हूँ मैं। अनिकेत, पर ये सब कुछ ठीक नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये गलत है, तुम्हें हमारे लिए सीरियस होना चाहिए। ओहो छोड़ो यार, अभी से क्या तुम सीरियस हो रही हो? क्या सीरियस होने की बात कर रही हो? अभी हमारे खेलने घूमने की उम्र है, खेलेंगे घूमेंगे एंजॉय करेंगे। तुम भी ना पता नहीं कहाँ से ये आंटियों वाली सोच लेकर आ गई हो। अनिकेत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तुम मेरे घर वालों से कब बात कर रहे हो? अरे हाँ यार, मुझे याद आया, मुझे बहुत ज़रूरी काम था, बहुत ज़रूरी काम से जाना था। मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। ओके बाय। ये हमेशा का हो गया है, अनिकेत मुझे सीरियसली लेता ही नहीं है। अब पता नहीं कब ये सुधरेगा, पता नहीं इसका बचपना कब जाएगा, पता नहीं ये हमारे रिलेशनशिप को कब सीरियसली लेगा। अब हम लोग इतने सालों से एक दूसरे के साथ हैं, तो इसे अब तो मेरे प्यार का एहसास होना ही चाहिए ना। आज नहीं तो कल अनिकेत मेरे पास ही आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे से शादी करेगा। देख मेरी बच्ची, तेरी माँ तो है नहीं जो तुझे ये सब कुछ समझा सिखा पाएगी, ये तुझे आगे के लिए तैयार कर पाएगी। अब तेरी दादी ही हूँ मैं, तो मैं ही जो करना है वो करूंगी। देख बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं, अब देख तू अपना नौकरी ढूंढती रहे, लेकिन उसके लिए शादी को टालना अच्छी बात नहीं है। अच्छा लड़का मिल रहा है, अच्छा रिश्ता मिल रहा है, शादी के लिए हाँ कर दे। उन्हें और कुछ चाहिए भी नहीं, तू बहुत पसंद है उन्हें। देख बेटा, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, उन्हें तो तेरे काम करने से भी कोई एतराज नहीं है, तो शादी के बाद भी अपना काम कर सकती है। लड़का बहुत अच्छा है, वो कह रहा था कि वो तुझे बहुत पसंद करता है और उसे कुछ शादी में कोई दान दहेज नहीं चाहिए, उसे तो बस तुम चाहिए। पर दादी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अभी काम ढूंढना है, मुझे अभी जॉब करनी है। मैं अपनी जॉब करके ही शादी करूंगी, उससे पहले मैं शादी करूंगी ही नहीं। अरे बेटा, तो वो तुझे काम करने से कहाँ रोक रहा है? उसकी तो बस यही इच्छा है कि तू उससे शादी कर ले। देख बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का भी बहुत अच्छा है, बहुत सीधा साधा है, बहुत समय से जानता हूँ उसके परिवार को। लड़के को कुछ नहीं चाहिए और वो तुझे अपनी जिंदगी में पूरी आज़ादी दे रहा है। तेरा जैसा मन करेगा तू वैसे जी सकती है, जैसे चाहे वैसे रह सकती है। और फिर अगर तेरा किसी और से शादी करने का मन है तो तू वही बता दे, हम तेरी शादी उसी से करवा देंगे। बेटा, तेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं पापा से क्या कहूँ? अनिकेत ही मुझसे शादी करने के लिए नहीं तैयार है अभी, कि मैं पापा को कुछ बता सकूं। वरना मैं अगर अनिकेत तैयार होता तो मैं कम से कम पापा से बात तो कर पाती, पर मैं तो उससे जब भी शादी की बात करती हूँ वो इधर उधर ही हो जाता है। क्या ही करूँ मैं? देख बेटा, मैं तेरे मन का संकोच समझती हूँ, पर तुझे सोचना चाहिए, जिस काम के लिए तेरे पिताजी, तेरी दादी, जिन्होंने बचपन से तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वो तुझे करने को कह रहे हैं तो वो काम गलत नहीं होगा। मैंने भी लड़के को देखा है, बहुत ही सीधा साधा है बेचारा, एकदम सर झुका कर रहता है, बिल्कुल सीधा साधा, एकदम अच्छा लड़का है। ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा हमें, और उसे तो बहुत पसंद है। वो तुझे कहीं देखा था, वो कह रहा था कि उसे केवल तुझसे शादी करनी है। तो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आज़ादी से जो मन करे वो कर सकती है, अपना व्यवसाय करना, नौकरी करना, कोई रोक टोक नहीं लगाई उसने तुझ पर। तू जब चाहे जैसे चाहे जो मन करे करे। अरे बेटा, अब इससे अच्छा रिश्ता तुझे कहाँ ही मिलेगा। देख बेटा, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आगे तेरी मर्जी। हम तेरी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते, अगर तू हाँ करेगी तभी हम तेरी शादी उससे करवाएंगे। मैं किससे अपने मन की बात कहूँ?
काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उन्हें बता पाती। मैं किससे कहूँ ये सब बातें, कौन समझेगा ही यहाँ। जब मैं जिससे प्यार करती हूँ वो अनिकेत खुद ये बात नहीं समझ रहा है तो मैं किसी और को क्या समझाऊँ। मैं पिताजी से कैसे कहूँ कि मैं अनिकेत से प्यार करती हूँ। वो तो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, किसी का रिश्ता हाँ करवाने के लिए कह रहे हैं, पर मैं क्या करूँ। अनिकेत तो खुद ही मुझसे शादी करने के लिए नहीं तैयार है, तो मैं कैसे उसका नाम लूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पसोपेश में फंस गई हूँ। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। तुम उस पूजा की बर्थडे पार्टी में गए थे पर मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आए। तुम सरिता के भी बर्थडे पार्टी में गए थे, बस मेरी में नहीं आए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम मेरी बर्थडे पार्टी पे क्यों नहीं आए? मुझे भी तो तुमको मिलवाना था सबसे। अरे यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बात पूरे दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। सबके आगे क्यों ढिंढोरा पीटना इस बात का। अरे हम दोनों साथ में हैं, बस इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर जाने दो, छोड़ो। बर्थडे पार्टी क्या है, मैं तुम्हें दूर दूर घुमाने खुद ले जाऊंगा अपने साथ। चिंता क्यों करती हो। ओहो, तुम्हारी यही मीठी मीठी बातें ना सुनती हूँ तो मन करता है सुनती ही रह जाऊं। अच्छा चलती हूँ, देर हो रही है, वहाँ मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाय बाय। बाय बाय डार्लिंग। बाय बाय जान। अनिकेत, अनिकेत तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? तुम्हें मेरी रिलेशनशिप पे कोई शक है क्या, या अभी भी तुम सीरियस नहीं हो? तुम चाहते क्या हो मुझे एक बार बता दो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। घर वाले मुझ पर शादी का दबाव बना रहे हैं और तुम्हारा मन यहाँ खेलने घूमने का कर रहा है। अनिकेत सच सच बताओ, तुम मेरे साथ रहना भी चाहते हो या तुम मुझे ऐसे ही बहला रहे हो? मैं क्या कहूँ तुमसे। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन देखो अभी हमारी उम्र ही क्या है। ये कोई उम्र है हमारी शादी करने की? अभी तो हमारी उम्र है खेलने घूमने की, मस्ती एंजॉय करने की। अभी से तुम क्यों शादी के पीछे पड़ी हो? अपने घर वालों को भी समझाओ कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है। अनिकेत प्लीज अब सीरियस हो जाओ। खेलने कूदने की उम्र जा चुकी है। तुम्हें एक अच्छी प्राइवेट जॉब मिल चुकी है, अब तुम सेटल हो सकते हो अपनी जिंदगी में। अब तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरे घर वाले परेशान हैं, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिल गया है, अगर मैंने हाँ नहीं की तो घर में दिक्कत हो जाएगी। प्लीज अनिकेत प्लीज, अब तो तुम सीरियस हो जाओ। अब तो तुम कहो ना कि मुझे तुमसे शादी करनी है। प्लीज अनिकेत। देखो देखो रचना, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर अभी मैं शादी नहीं कर सकता यार। तुम्हें भी समझना चाहिए, अभी तो मेरी जॉब लगी है। अभी मुझे थोड़ा कुछ पैसे इकट्ठे करने होंगे, थोड़ा मुझे भी सेटल होने दो, थोड़ा मेरा मूड बनने दो शादी के लिए। अभी ऐसे ही अचानक से कोई शादी थोड़े करने लगता है। तुम्हें भी समझना चाहिए, अभी मेरी उम्र ही क्या है जिम्मेदारियां संभालने वाली। देखो तुम अपने घर वालों को समझाओ, उन्हें मनाओ। तुम कहोगी तो वो मान जाएंगे। कुछ समय और रुको अभी। देखो अनिकेत, मैं ज्यादा अपने घर वालों को ज्यादा नहीं रोक सकती। प्लीज प्लीज अब तुम कुछ करो। देखो तुम अपने घर वालों को समझाओ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी शादी नहीं कर सकता, इतनी जल्दी जिम्मेदारियों को बोझ अपने सर पर नहीं डाल सकता। अभी तो जस्ट नौकरी लगी है, अभी मैं कुछ दिन खेलूं घूमूंगा और तुम कह रही हो अभी शादी कर डालो। ऐसे थोड़े होता है यार। तुम समझाओ अपने घर वालों को, अभी मैं जिम्मेदारियां संभालने के ये लायक नहीं हुआ हूँ। हो सकता है अनिकेत आज के बाद हम फिर कभी न मिले। क्या कर सकता हूँ मैं, पर मैं अभी शादी नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ मुझसे कोई लड़की खुद ही दूर नहीं जा पाती, तुम भी नहीं जा पाओगी। तुमसे तो मैंने शादी का वादा किया है, उस वादे पे तो तुम अपनी जिंदगी लुटा दो। फिर मैं अभी ना करूँ तभी ना करूँ, जब तक भी ना करूँ तुम तब तक मेरा इंतजार करूँगी। मेरे अलावा शादी कर ही किससे लोगी तुम? मेरे जैसा लड़का तुम्हें मिलेगा ही कहाँ? इतना हैंडसम स्मार्ट, ऊपर से तो मेरे पास जॉब भी है। अब तो मुझे कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी। और तुम तो मेरा इंतजार करोगी मरते दम तक। तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलने वाला मेरे अलावा। सब लड़कियों का ही चोचला है, कुछ दिन रोए चिल्लाएंगी, शादी के लिए प्रेशर बनाएंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर मना कर दो तो कुछ दिन बाद फिर तुम्हें वैसे ही दिखेगी। बस ऐसे दबाव बनाने के लिए झूठ बोलती हैं ये लोग। परिवार का प्रेशर है, ये है वो है, कुछ नहीं है। बस अपने मन से कह रही थी जिससे मैं इसके घर वालों से जाकर इसका हाथ मांगू। इतना बेवकूफ़ नहीं हूं मैं। अभी मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, खेलना घूमना है, मौज मस्ती करनी है। अभी से जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पे नहीं डालना मुझे। अभी जस्ट तो मेरी नौकरी लगी है। अरे हाँ, याद आया, आज तो मुझे किसी के साथ जाना है। हाँ हाँ, अरे हाँ, वो स्वीटी है ना, स्वीटी, उसको मूवी पे ले जाना है। हाँ, आज उसकी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, उसे मुझसे उन सबको मिलवाना है। हाँ हाँ, अरे याद आ के अच्छे समय से, अभी तो कुछ थोड़ा समय है। चलो जल्दी से थोड़ा
अपने हेयर वेयर सेट करवा लेता हूँ, फिर चलता हूँ स्वीटी के साथ। मैंने सोचा था आज तो अनिकेत कोई सही फैसला करेगा, आज तो वो हमारे रिलेशनशिप के लिए खड़ा होगा, आज तो अनिकेत मुझसे शादी के लिए बात करेगा। जब मैं उससे कहूँगी तो आज तो वो तैयार होगा, पर आज भी ऐसा नहीं हुआ। वो कभी मुझे लेकर सीरियस नहीं होगा। उसका दिमाग हमेशा उड़ते फिरता ही रहता है। उसे हमेशा खेलना घूमना मौज मस्ती करना यही सब अच्छा लगता है। पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे पापा की इज्जत है। मैं क्या करूँ? शायद जो मेरी दादी कह रही है वही सही है। मुझे भी अपने पिता की जिम्मेदारियां समझनी होगी, उनकी चिंता समझनी होगी। मैं इस तरह से अनिकेत की तरह उड़ फिर नहीं सकती, इसलिए मुझे इस रिश्ते के लिए ही हाँ करना होगा। अनिकेत मुझे लेकर कभी सीरियसली नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी? अपने पिता और अपनी दादी को इस तरह से चिंता में भी तो नहीं देख सकती। ठीक है, मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करनी ही होगी और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अनिकेत से बात करके मैंने देख ली, उसे मेरी कोई परवाह नहीं। अरे रचना बेटी, आ गई तू कॉलेज से? क्या हुआ बेटा, थक गई है क्या? अरे आराम कर ले। और अगर तू उस रिश्ते के बारे में ज्यादा सोच रही है तो मत सोच बेटा, हमारा तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तू जब मन करे तब शादी करना, तब हमें कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कुछ खाना वाना गर्म करवाऊं क्या? क्या हुआ बेटा, तू इतनी दुखी क्यों है? ओ दादी, आप बहुत अच्छी हो दादी, आप और पापा बहुत अच्छे हो। आप दोनों हमेशा मेरा कितना ख्याल रखते हो। मुझे हमेशा उनकी परवाह करनी चाहिए जो मेरा ख्याल रखते हैं, जो मेरे बारे में सोचते हैं। इसलिए दादी, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप लोग जिससे भी मेरी शादी कराओ, मुझे मंजूर है। मेरी प्यारी बच्ची। पर बेटा, कहीं तू ये किसी दबाव में आकर तो नहीं बोल रही है? तुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तेरे पिता और तेरी दादी दुखी हैं, इस वजह से तू हाँ कर रही है? देख बेटा, ऐसा कुछ मत करना। रिश्ते मजबूरियों में नहीं जोड़े जाते। अगर तुझे ये रिश्ता पसंद है तभी हमारे लिए सही है। अगर तुझे अभी भी कोई शंका है तो कोई बात नहीं, तू मना कर सकती है। हम तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं बेटा। नहीं दादी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप और पापा की खुशी के लिए ही नहीं, अपने लिए भी। ठीक है दादी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरी प्यारी बच्ची, आज तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अभी मैं तेरे पापा को बताती हूँ, हम लोगों का तो दिन बन गया। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे मेरी प्यारी बेटी। आज को अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो तुझे देखती ना तो तुझ पर गर्व करती। गर्व, इतनी अच्छी और प्यारी बेटी है। बेटा तू बिल्कुल चिंता मत करना, तेरा होने वाला पति खुद ही कह रहा था कि तू चाहे तो जॉब कर सकती है, चाहे तो अपना कोई बिजनेस कर सकती है। वो तेरे साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। उसने तो हमसे ये सब वादा भी किया है। उसे तो बहुत पसंद है बेटा, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। हम सब तेरा हालचाल हमेशा लेते रहेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। और बाकी हमें तो पता ही है कि वो लड़का बहुत अच्छा है और हम तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी तो चिंता मत करना। हम सब हमेशा तेरा हालचाल लेते रहेंगे, हमेशा तेरे साथ है। ठीक है बेटा? तो जैसे अभी इस घर की लाडली बेटी है ना, वैसे हमेशा रहेगी, अपनी दादी की प्यारी, अपने पापा की परी। दादी, मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी। अभी तो मैं कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। मैं तो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती थी अनिकेत, लेकिन तुम मुझे लेकर कभी सीरियसली नहीं हुए। तुम्हें मुझसे कोई वास्ता नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। कॉलेज को ख़त्म हुए भी लगभग 1 साल हो गया है। अभी मैं अपने लिए नौकरी ढूंढ रही हूँ और तुम तो प्राइवेट जॉब भी पा चुके हो, फिर भी तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अब सब समझ आ गया है, इसलिए मजबूर होकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की है। 1 महीने बाद। ओ हाय अनिकेत, कहाँ जा रहे हो यार इतना बन ठन के? वैसे बने ठने तो तुम हमेशा ही रहते हो। सो कॉल कूल हैंडसम बॉय। ओ थैंक यू यार। वो क्या है ना, अपनी तो पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। वो भाभी की बहन आई हुई है ना, रिया, तो उसे ही थोड़ा शहर घुमाना है, बस उसी के लिए जा रहा था। सोचा थोड़ा सा पार्लर से थोड़ा हेयर वेयर सेट करवा लूँ तब जाऊँ, बस वही करवाने आया था। उसी के साथ आज पूरा दिन रहूँगा, उसे थोड़ा शहर घुमा दूँ। अरे शहर घुमा दूँ या खुद घूम लूँ उसके साथ? हाँ। तुम्हारी रंगबाजी को हर कोई जानता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ओह चलो छोड़ो यार, तुम भी ना जो मजाक करते हो, भाभी की बहन है वो। अरे भाभी की बहन है तुम्हारी थोड़े। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। अच्छा हाँ, तुम तो रचना के घर के थोड़ा पास में ही रहते हो ना। आजकल रचना नहीं दिख रही है, महीने भर हो गए। एक दिन मिली थी, थोड़ा अपसेट थी, परेशान थी, रो वो रही थी। उसके घर वाले उसकी शादी तय कर रहे थे, फिर कह रही थी कि मैं रोक लूंगी उन्हें। क्या हुआ, आजकल घर से नहीं निकलती या कहीं घूमने उमने गई है? घूमने नहीं गई है, हमेशा के लिए ही चली गई है। वो बड़े बाजार की ओर एक बहुत बड़ी हवेली है ना, उसी का मालिक का बेटा, उसी के साथ उसके बाप ने उसकी शादी कर दी।
विदा होके जा चुकी वो, उसे गए हुए तो लगभग 4 बार हफ्ते, मतलब लगभग 1 महीना हो रहा है। तुम्हें नहीं बताया किसी ने? हाँ, तुम्हारी लिस्ट में एक वो भी तो थी। क्या रचना ने शादी कर ली? पर वो तो कह रही थी कि अभी वो इंतजार करेगी। इंतजार करेगी? अबे किसका? मुझसे शादी वादी करके अपना ससुराल में जाकर रह रही है। हाँ, नहीं तो किसका इंतजार करेगी? नौकरी का? अभी नौकरी उसकी लगी नहीं है। हाँ, ट्राई कर रही है। उसका पति उससे किसी चीज के लिए रोकता ही नहीं। मैंने तो सुना है कि सास ससुर सब उसे अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं। बहुत सुख में है वो। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे शादी कर ली यार? अभी तो हमारे कॉलेज को खत्म हुए 1 साल ही हुआ है लगभग। अभी तो कह रही थी जॉब ढूंढूंगी फिर शादी करूंगी, और अचानक से ये शादी कर ली। अब एक तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़की है, जब मन किया कर ली। तुम्हें क्या लेने देना उससे? तुम्हारी लिस्ट में जितनी लड़कियां रहती हैं सबके शादी नहीं करेंगी। अरे किसी ना किसी से तो करेंगी ही ना कभी। मैं तो कहता हूँ तुम भी किसी से कर लो। क्या करने अपनी जिंदगी इधर उधर ऐसे ही बिता रहे हो? अरे किसी से शादी कर लो, सेटल हो जाओ। अब तुम्हें भी तो नौकरी वोकरी लगी गई है, अब सेटल हो जाओ। अब किस चीज की देरी कर रहे हो? रचना ने तो शादी कर ली, अब तुम भी कर लो। अबे हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्या रचना ही शादी कर सकती है? सिर्फ मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर लूंगा। मेरे पास भी लड़कियों की लाइन लगी है, हर कोई हाँ करने के लिए तैयार है मुझसे। तो क्या मेरे जैसे हैंडसम लड़के की कोई शादी नहीं होगा? कोई लड़की नहीं मिलेगी मुझे? उससे भी सुंदर लड़की लेकर आऊंगा मैं, देख लेना। क्या बात कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। रचना ने कैसे शादी कर ली? उसे तो अभी मेरा इंतजार करना चाहिए था। बिना मेरा इंतजार किए ही उसने शादी कर ली। मैं भी पहले अपना पैसा वैसा इकट्ठा कर लूं, थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर अच्छी सी सुंदर सी लड़की देखकर कोई इससे शादी करूंगा। हाँ, नहीं तो क्या मैं शादी नहीं कर सकता? मेरे पास तो लड़कियों की लाइन लगी है, मैं भी कर लूंगा। 2 महीने बाद। देखो मुझे और समझो मुझे, इतने हैंडसम और स्मार्ट लड़के के साथ तुम्हारी शादी हुई है। जरूर तुमने पिछले जन्म में कोई मोती दान किए रहे होंगे, तभी मुझ जैसा पति मिला है तुमको। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। आप जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हो गई। आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया, पर ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात हो। अरे हाँ, क्यों नहीं। मैं अपनी शादी को हमेशा इसी तरह खुशनुमा देखना चाहता हूँ। 6 साल बाद। मैं ना तंग आ गई हूँ आपसे। मेरा दिमाग खराब हो गया है आपको देख देख कर। इस तरह से आपकी ना नौकरी लगी है प्राइवेट, और इस जॉब में तनख्वाह भी ढंग से नहीं मिलती। ऊपर से आधी तिहाई जो मिलती है वो आप अपनी अय्यासियों पे उड़ा देते हो, अपनी खुशियों पे उड़ा देते हो। इस तरह से घर का खर्च कैसे चलेगा? एक बेटा भी है हमारे, आपको कुछ चिंता है उसकी कि नहीं? अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते आप। बस यही बाहर खेलना घूमना, इससे जिंदगी नहीं गुजरती, समझे आप? अरे तो क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की थी? हाँ, शादी से पहले भी तुम्हें अब मेरी तनख्वाह पता थी और मेरा प्राइवेट जॉब पता था, तब तुमने क्या सोचकर मुझसे शादी कर ली? हाँ, और अब क्या तुम मुझे ताने मार रही हो मेरे जॉब के? जैसे तैसे घर का खर्चा तो मैं ही चला रहा हूँ ना, कि तुम कहीं से कमा कर ला रही हो? हाँ, मुझसे ही कमाना था तो फिर शादी मुझसे क्यों की? हाँ, किसी कमाने वाली से ही कर लेते ना, अगर बीवी की कमाई खाने का इतना ही शौक है तो। जस्ट शट अप। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती मुझे। इतने साल से मैं ही तुम्हें खिला रहा हूँ, तुम मुझे नहीं खिला रही हो, समझी? हाँ, तो शादी के पड़ोसियों के भरोसे की थी कि पड़ोसी खिलाएंगे मुझे। जब तुम देख कर लाए थे कि ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जो बेरोजगार है, तो जाहिर सी बात है तुम ही तो खिलाओगे मुझे, नहीं तो क्या पड़ोसी आकर खिलाएंगे मुझे? हाँ, तो ये कहो ना कि तुम खुद किसी लायक नहीं हो। काबिलियत ये है ना कि मैंने इतने सारे पैसे में तुम्हारा घर बसा दिया, वरना मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती ना तो भाग जाती, समझे? तो तुम भी भाग जाती, तुम क्यों रुकी रह गई? हाँ, अपने बच्चे का मुंह देखकर, समझे? अपने बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ मैं इस घर में। मैं कहती हूँ कोई अच्छी सी नौकरी देख लो ना, जिसमें थोड़ी तनख्वाह ज्यादा हो, घर की भी थोड़ी जिम्मेदारियां समझो। पर तुमसे तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। मेरे ही मम्मी पापा को पता नहीं क्या दिखा था तुमने। ये औरत ना मुझे चैन से जीने देती है, ना मरने देती है। पता नहीं क्या मेरा दिमाग खराब हुआ था जो मैं इससे शादी कर लिया जाकर। सिर्फ सुंदरता ही नहीं देखनी चाहिए, कितनी सारी सुंदर लड़कियों की लाइन लगी थी मेरे पास, और मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी जो मैंने जाकर इससे शादी कर ली। मेरा ही दिमाग खराब था। आज तो बाजार जाना है, चलो बाजार चलता हूँ। हाँ बेटा, बस वही सामान खरीदो जिसकी जरूरत है, एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना चाहिए हमें। देखो अभी पापा आते ही होंगे ना, जल्दी जल्दी से जितना सामान ले सकते हो बस उतना ही सामान लो। और हाँ, ये वाला ले लो, ये तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। हाँ, ले लो बेटा, इसको ले लो। इस औरत ने भी ना मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कहीं चैन नहीं आता मुझे। चलो मॉल से ही थोड़ा सामान लेता चलता हूँ घर, कुछ बना खा लूंगा।
आज तो उसने खाना भी नहीं बनाया गुस्से के मारे। अरे ये क्या, ये तो रचना लग रही है, ये रचना ही है अपने दोनों बच्चों के साथ। मम्मी, क्या मैं ये ले लूं? ये वाला बिस्किट, ये पापा को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। क्या मैं ये वाले ले लूं? ले लो बेटा, बस एक पीस में लेना। और हाँ चलो जल्दी करते हैं, तुम्हारे पापा वरना कार लेकर आएंगे, वहाँ गेट पर वेट करेंगे। हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो बच्चों चलो। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर कितना खुश है ये, और एक मुझे देखो, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ गया मैं, पर खुश नहीं रह पा रहा हूँ। हो सकता है अगर ये मुझे माफ़ कर दे तो जो मैंने इसके साथ किया था उसके लिए तो शायद मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पा सकूँ। एक बार इससे माफ़ी मांग लेता हूँ। रचना, हेलो रचना। नमस्ते अंकल। अनिकेत तुम यहाँ? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो बच्चों तुम लोग शॉपिंग करो। अच्छा मैं यही बात कर रही हूँ, अंकल से कहीं जाना नहीं है अपनी माँ को छोड़कर, ठीक है? क्या हुआ अनिकेत, अब तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? और इतने सालों के बाद अब तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? जब मैंने तुमसे बात करनी चाहिए थी तब तो तुम्हारे पास समय नहीं था। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब जिंदगी में मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हो, पर फिर भी मैं तुमसे बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, तुम्हारे साथ धोखा करके, तुम्हें सीरियसली ना ले करके। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बस मैं अपने खेलने घूमने में इतना मशगूल था कि मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी ज़िंदगी से क्या जा रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती। मुझे तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करना, और ना ही मुझे तुमसे कोई वास्ता रखना है। आइंदा से कभी मेरा रास्ता मत रोकना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बच्चों। रचना, कम से कम अपना नंबर तो दे सकती हो मुझे। रचना, मैं तुमसे माफ़ी मांग कर रहूँगा, आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे माफ़ करना ही होगा। ये क्या देख कर आ रहा हूँ मैं बाहर? हाँ, क्या देख कर आ रहा हूँ मैं? मेरा बेटा बाहर खड़ा होकर बेकार की चीजें खरीद रहा है। अरे तुम बच्चे का बिल्कुल ध्यान वान देती हो कि नहीं? तुम्हें घर में कोई काम नहीं रहता, ऊपर से एक बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा है तुमसे। चुप रहो और मुझ पर चिल्लाना यूं छोड़ दो। घर की तुम बड़ी जिम्मेदारियां देखते हो जो मुझे समझाने आए हो। बच्चा है, खरीद लिया तो क्या बड़ी बात हो गई? अब क्या बच्चा है वो बड़ों वाली एक्टिंग करे? बच्चा है तो बच्चे वाली तरह की काम तो करेगा वो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। यहाँ माएँ अपने बच्चों को इतना अच्छे अच्छे संस्कार दे रही हैं, और यहाँ इसको देखो, इसके पास खुद ही कोई समय नहीं है, ऊपर से कुछ बोलो तो लड़ने लगती है हरदम। बस यही प्राइवेट नौकरी का ताना, यही कम पैसों का ताना। जैसे लगता है मैंने पता नहीं क्या झूठ बोलकर इससे शादी की हो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है इसके साथ रहने रहते। अगर मेरा बेटा ना होता मैं इसे कब का छोड़ देता। हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई रहने को मरी नहीं जा रही हूँ। तुम बहुत अच्छे पति नहीं हो, समझे? बड़े आए। अरे अनिकेत, ये गुस्से में कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? शाम होने वाली है, घर जाओ, एक छोटा बच्चा है तुम्हारे, अपने परिवार में रहो। अब तुम यहाँ शाम को बाहर क्या कर रहे हो? मेरा मर्जी, मेरा जो मन करे मैं वो करूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं क्या करूं? अपने घर की बर्बादी देख देख के मैं परेशान हो गया हूं। एक मेरी बीवी है, वो बिल्कुल भी कोई भी देखभाल नहीं कर पाती घर का, ना बच्चे का, कुछ भी नहीं। एक देखो रचना है, अपने बच्चों के साथ कितना अच्छे से रहती है, दो दो बच्चों को इतने अच्छे से संभाला हुआ है उसने। और मुझे तो पता चला है अब उसने प्राइवेट जॉब भी करनी शुरू कर दी है। अरे हर तरह से माँ हो तो रचना जैसी हो। और इसको देखो, घर में है मेरे हरदम मेरी प्राइवेट नौकरी का ताना, कम पैसों का ताना। जितना मिल गया है, जितना दे दिया है भगवान, उतने उतने संतोष नहीं है इसको। और ना ही बच्चे की ही कोई देखभाल करती है। इधर उधर खड़ा रहकर बच्चा बेकार की चीजें खरीदता रहता है, कुछ नहीं समझाती उसको, अच्छे से पाल ही नहीं रही है, बिल्कुल बेकार माँ है। अरे तो तुम उसकी तुलना रचना से क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। हाँ तो किससे करूं? अच्छी माँ है रचना, और ये ज्योति एकदम बेकार माँ है। अपने एक बेटे को नहीं पाल पा रही है, वहां रचना दो दो बच्चों को पाल रही है, और संस्कारों वाला बनाया है उन्हें। किसी को देखते हैं तो अंकल नमस्ते करते हैं उसको, समझे तुम? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई इस औरत से शादी करके। अरे ज्योति भाभी के बारे में तुम ऐसा नहीं कह सकते। ज्योति भाभी कितनी अच्छी औरत है और तुम उनके बारे में ऐसा कह रहे हो? जिसके पास जो दुख दर्द होता है ना, उसका दवा वही करता है, वही जानता है उसके बारे में। झेलना उसे ही होता है ना। दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हैं, तुम्हें भी सुहावने लग रहे हैं। ज्योति जैसी पत्नी मिलती तब तुमको पता चलता। ज्योति जैसी पत्नी में? अरे तो ज्योति जैसी पत्नी तुमने ही तो चुनी थी अपने लिए, अब उसका भी दोष दूसरों को दो। मैं तो चाहता हूँ कि इसका घर बसा रहे, पर इससे तो लगता है कि पता नहीं क्या दुश्मनी है खुद से। कभी जिंदगी में सही फैसला नहीं करता ये आदमी। अनिकेत तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें रचना का मोबाइल नंबर चाहिए, पर क्यों? क्या बात करोगे तुम रचना से? अब उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है वो, तुम भी आगे बढ़ो। सुना है तुम्हारी भी शादी हो गई है ना, अब क्या बात करोगे उससे?
बस उससे फ़ोन पर बात करके मिलने बुलाऊंगा, उससे माफ़ी मांग लूंगा एक बार वो मुझे माफ़ कर देगी ना तो मेरा गिल्ट ख़त्म हो जाएगा, मैं अब सुकून से अपनी ज़िंदगी बिता सकूंगा। प्लीज़ प्लीज़ पूर्वा, एक बार मुझे रचना का नया नंबर दे दो प्लीज़। ठीक है, अगर ऐसा करने से तुम्हारा पश्चाताप कम होता है तो मैं तुम्हें रचना का नंबर दे दूंगी, पर तुम उसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना। थैंक यू सो मच पूर्वा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे लगता है अनिकेत की समस्या ये नहीं है कि ज्योति भाभी बेकार है। अनिकेत की समस्या ये है कि रचना ज्यादा जिम्मेदार है। रचना से जितनी बार भी वो ज्योति भाभी को कंपेयर करेगा, उसकी तुलना में ज्योति भाभी हमेशा कंपेयर में कम ही होंगी। क्यों कंपेयर कर ही रहा है वो? उसका दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? मुझे रचना से बात करनी होगी। अभी वो इसी बस अड्डे से गुजरेगी। आज वो मुझे मिलती है तो मैं उसे सब सच्चाई बता देता हूँ। अरे कम से कम कुछ भी हो, अनिकेत है मेरा दोस्त, मैं चाहता हूँ उसका घर बसा रहे, पर जिस गलत रास्ते पे और जा रहा है ना, मुझे लगता है कि उसका घर टूट जाएगा। एक बार मुझे रचना से बात करके उसके कान में भी ये बात डाल लेनी है, तो हो सकता है कि अनिकेत का घर बचा रहे। हेलो जय, कैसे हो तुम? तुमने मुझे बुलाया यहाँ मिलने को, क्या बात है जय? रचना, हम सब कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। हमेशा दूसरों का भला सोचती थी तुम। गरीबों को दान करना, लोगों की मदद करना, ये सब तुम्हारा पहला धर्म रहा है। हमेशा इस सब पर तुमने ध्यान दिया है, तो अभी भी तुम अपनी ये सब आदतें छोड़ी तो नहीं होगी, है ना? हाँ, पर बात क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो? रचना, ज्योति भाभी एक बहुत अच्छी लड़की है। एक बेटा है उनका घर टूट रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारी थोड़ी सी मदद से शायद उनका घर बच जाए। घर बच जाए? पर मैं कैसे किसी का घर बचा सकती हूँ? तो मुझे बताओ, मैं जो भी करना होगा करूंगी। ज्योति कोई भी लड़की हो, पर किसी भी लड़की का घर टूटे ये तो गलत बात है। अगर मेरे कुछ करने से उसका घर बच सकता है तो मैं जरूर बचाऊंगी। बताओ मुझे क्या करना है। तुम ज्योति भाभी को नहीं जानती। ज्योति भाभी ही है अनिकेत की वाइफ। अनिकेत ने उन्हीं के साथ शादी की है। बहुत ही सुंदर स्मार्ट लड़की देखकर उससे शादी कर ली, एक बेटा भी हो गया। पर अब अनिकेत तुम्हारी खुशियों से जलता है। उसने पता नहीं कहाँ तुम्हें देख लिया है, और तब से वो और ज्यादा परेशान है। हरदम जाकर ज्योति भाभी से लड़ता है। देखो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अनिकेत को समझाओ। तुम्हारे समझाने से शायद अनिकेत सुधर जाए और अपना घर परिवार पर ध्यान देने लगे। ज्योति भाभी बहुत अच्छी लड़की है, उसका घर बसा सकती है वो। उसका बना बनाया परिवार है, एक बेटा है। पर वो ये सब जो कर रहा है ना, इसके चक्कर में उसका परिवार टूट जाएगा। मैं बस ये नहीं चाहता उसका दोस्त होने के नाते, इसीलिए तुमसे बात करना जरूरी समझा। ओह अच्छा, ये बात है। अनिकेत शुरू से ही गलत रहा है। हमेशा जिंदगी में उसने गलत ही किया है। सब कुछ बिगाड़ डाला है, सारा राता फैला डाला उसने। पर ठीक है, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे अब संभल चुकी है। मैं नहीं चाहती कि किसी और की जिंदगी बिखरे। मैं उसे मिलकर जरूर समझाऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जो लड़की हमेशा दूसरों की मदद करती है वो मेरी भी मदद जरूर करेगी। ज्योति भाभी मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। ये शादी मैंने ही करवाई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज्योति भाभी का घर बसा रहे। और कुछ भी हो, अनिकेत मेरा दोस्त है। तुम्हारी इतनी मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अनिकेत को समझाना ही होगा। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ अनिकेत, प्लीज़ फ़ोन मत काटना, प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो। ठीक है, मैं अभी बस अड्डे पर ही हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। मैं तुमसे अभी मिल लेती हूँ। तुम्हें भी मुझसे मिलना है ना? मुझे भी तुमसे मिलना है। तुमसे कुछ बातें करनी है। यहाँ आ जाओ बस अड्डे पर, मैं यहीं खड़ी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बस तुरंत पहुंच रहा हूँ मैं। अरे रचना वाकई में मेरा इंतजार कर रही है। मेरे तो भागे ही खुल गए, रचना मेरे लिए खड़ी है। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे के लिए कोई नहीं हो सकती कि रचना अभी भी मेरा इंतजार करती है, मेरे लिए खड़ी होती है। हाय रचना, कैसी हो तुम अच्छी तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? और बताओ, कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि इंसान सिर्फ शकल और सूरत और सीरत से भी अच्छा नहीं होना चाहिए, उसका मन भी अच्छा होना चाहिए। ये तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। खाली शकल सूरत का कोई क्या करेगा? हाँ, अगर इंसान की सीरत, मन के भाव बुरे हो तो। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? देखो अनिकेत, जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा था तो मैं उस रिश्ते के लिए बहुत सीरियस थी। मैं तुम्ही से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे हर तरह की आज़ादी दे रखी है, और मैं कभी भी उनकी किसी आज़ादी का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। ये तुम अच्छे से समझ लो। मैं आज यहाँ तुमसे जय के कहने पर मिली हूँ। तुम मुझसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहते थे ना? ठीक है, अगर मेरे ये कहने से कि मैंने तुम्हें माफ़ किया तुम्हारे अंदर का पश्चाताप खत्म होता है तो मैं ये बोल देती हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। पर बस माफ़ किया सिर्फ,
अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ अपने घर में, और तुम भी अपने घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुश रहने की कोशिश करो, समझे? जितना अपने घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान दोगे, खुशियाँ उतना आएंगी। हर बार जिंदगी में दूसरों की देखा देखी करना ये अच्छी बात नहीं है। देखा देखी करके कभी खुशियाँ हासिल नहीं होती। खुशियाँ हासिल होती हैं खुद के कर्तव्य से। जब तुम खुद के लिए कुछ करोगे तो तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? फिर वही बात, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इससे तुम्हारा पश्चाताप खत्म होता है, और इससे आगे कुछ नहीं। आज के बाद तो मुझे मिलना नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पर मैं तुम्हें अगर सच्चा दोस्त मानकर कुछ समझा रही हूँ, अगर तुम्हारा मन करे तो उसे मान लेना। यही समझ लेना कि मेरी आखिरी इच्छा थी तुम्हारे लिए। अगर तुम इतना कर दोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, और तुम्हारे अंदर का पश्चाताप भी खत्म हो जाएगा। उस दिन समझ लेना कि मैंने तुम्हें मन से माफ कर दिया, अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग बेसहारा हैं, उनका सहारा बनो। गरीब लोगों के लिए खाना खिलाओ, उनको कंबल दो। जाड़े में कितने सारे लोग मर जाते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करो, और अपने घर की टूट फूट पर ध्यान दो। एक दिन रखो जिसमें अपने घर की मरम्मत कराओ, पत्नी का काम में हाथ बटाओ, बेटे का ख्याल रखो। देखो बेटा किस रास्ते पर जा रहा है, उसे पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी का ख्याल रखो, उसका हाल चाल पूछो। बस इतना ही करना है तुम्हें। अगर तुम ये सब काम करने में सफल हो गए तो समझ लेना मैं उसने उस दिन तुम्हें मन से माफ कर दिया। मतलब रचना, मतलब ये है कि अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें आगे बढ़ने का उपाय बता रही हूँ। अगर तुमने कभी भी मेरी जरा सी भी कदर की हो तो तुम मेरी बातों को मानोगे, अपने घर परिवार पर ध्यान दोगे, और जो तुम्हारा बचा खुचा समय है उसे तुम लोगों की भलाई में लगाओगे। अगर तुमने इतना कर लिया ना तो समझ लेना कि रचना ने तुम्हें हमेशा के लिए माफ कर दिया। पर आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, ना ही तो तुम्हारी शक्ल देखूंगी, ना ही तो तुम मुझे फोन करने की या मुझसे मिलने की कोई कोशिश करोगे, समझे? मैं जा रही हूँ। मैं अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, और हर रिश्तों में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है, समझे? तुम भी थोड़ा एडजस्ट करो। अपनी पत्नी का ख्याल रखो, उसका काम में हाथ बटाओ, और अपने बेटे की देखभाल करो। एक बार अपने रिश्ते में थोड़ा अच्छा करके देखो, हो सकता है कि सब कुछ अच्छा ही हो जाए। शायद रचना सही कह रही है, मुझे अब ऐसा ही करना होगा। अब मैं रचना से मिलने की कभी कोई जिद नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके परिवार में कोई दिक्कत आए। मुझे भी अपना परिवार संभालना है। रचना बिल्कुल सही कह रही है, एक दिन आगे चलकर मेरा परिवार ही मेरा सहारा बनेगा। मैं बेकार में इधर उधर अपने मन को भर मार रहा हूँ। हमेशा जिंदगी में कभी अस्थिर होने के सोचा ही नहीं मैंने। अब मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। अब मैं ज्योति के साथ ही खुश रहूंगा, ज्योति को ही खुश रखने की कोशिश करूंगा, उसका काम में हाथ बटाऊंगा, बेटे की देखभाल करूंगा, और जो बचा खुचा समय है मेरा उसे मैं अपने मन की शांति के लिए लगाऊंगा। गरीबों को वो खाना खिलाना, कंबल बांटना, और लोगों की सेवा करना, बूढ़े बूढ़ियों की सेवा करना, ये सब काम करूंगा जिससे मेरे मन को शांति मिले। बस अब मेरी जिंदगी के यही सारे मकसद हैं। रचना बहुत अच्छी लड़की थी, पर जिस समय वो मेरी जिंदगी में आ सकती थी मैंने उसे आने नहीं दिया, तब मैंने उसे सीरियसली लिया नहीं। और अब कोई फायदा नहीं है, अब समय मेरे हाथों से फिसल चुका है। अब जो कुछ मेरी मुट्ठी में है मुझे उसे ही संभालना होगा, वरना अगर सब कुछ मेरे हाथों से निकल गया तो एक दिन जिंदगी पर पछता कर रोने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जो है अब मुझे वही हासिल करना होगा, उसी को संभालना होगा। ज्योति और मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है। अब मैं उनके साथ हमेशा खुश रहूंगा और उन्हें भी खुश रखने की कोशिश करूंगा। आज के बाद से रचना के बारे में सोचना मैं बंद कर दूंगा, ना ही रचना से कभी मिलूंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गलती की जिसकी वजह से रचना मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई, पर अब जो मेरी ज़िंदगी है मुझे अपनी ज़िंदगी को उन्हीं के साथ बिताना होगा। 2 महीने बाद आज मैं बहुत खुश हूँ जी। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। आपने मुन्ने को इतने अच्छे से पढ़ाया ना, अपनी क्लास में फर्स्ट आया वो। आज उसकी टीचर बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी आप लोगों ने बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। बहुत बहुत थैंक यू जी आपका। आपने घर की भी सारी टूट फूट सब मरम्मत करवा दी, घर पर भी इतना ध्यान देने लगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो जी, जितनी भी आपकी कमाई है उसे में घर आराम से चलेगा। मैं और मुन्ना ही तो हैं, हम दोनों आराम से जी खा लेंगे। आप चिंता मत किया करो, आपकी जो नौकरी है आप उसी में आराम से रहो। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है, पर तुम चिंता मत करो, मैं और अच्छे पैसे कमाने की कोशिश करूंगा, मैं और अच्छी नौकरी देखूंगा। अरे जी कोई परवाह मत करिए, जितना है हम उसी में आराम से रह लेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप घर परिवार में वैसे भी इतना कुछ देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अपना नौकरी भी संभाल रहे हैं, बच्चे की भी देखभाल करते हैं, मेरा भी काम में हाथ बटाते हैं। अब इतना कुछ आप कर ही रहे हैं तो क्या मैं कम पैसे में थोड़ा गुजारा नहीं कर सकती? मैं भी घर जैसे तैसे चला लूंगी, आप चिंता मत करो। मैं अभी आपके लिए कुछ बढ़िया से बना कर लाती हूँ। आज तो हम दोनों बहुत खुश हैं। अभी मेरा बेटा स्कूल से आता ही होगा, हम सब साथ में खाना खाते हैं। नहीं, इतना तो बजट है मेरा
कि मैं अपने बच्चे को और तुम्हें बाहर खाने खिला सकूं। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरा बेटा फर्स्ट प्राइज पाया है। तो एक काम करो, तुम भी तैयार हो जाओ और उसके लिए भी तैयारी कर लो। अभी जैसे वो स्कूल से आता है ना, हम बाहर चलते हैं, बाहर खाना खाएंगे, पिक्चर देखेंगे, एंजॉय करेंगे। पर हमारा बजट? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है जी, मैं भी तैयार होकर आई। रचना ने मुझे बिल्कुल सही रास्ता सुझाया। जाते जाते भी मेरी जिंदगी से उसने मेरा भला ही किया। बहुत ही अच्छी लड़की थी वो, पर मैंने उसे अपनी गलतियों से गवा दिया। पर उसने मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखा दिया। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है, आज मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार भी अब बसा रह गया उसकी वजह से। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। अच्छा दोस्तों, चलता हूँ, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।